क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी से यह भी अनुरोध है कि कृपया अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट एट मुंबई, 21 मार्च 2026। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े झटके दिए हमारे, कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और पॉलिटिकल पार्टी से भी ज़्यादा ये जो विशेषाधिकारवादी जो पार्टियां हो गई हैं, सारी पार्टियां हैं, बीजेपी उससे कोई पीछे नहीं है, विशेषाधिकारवादी पार्टियां। और एक झटका दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन पे नोटिस हो जाने के बाद में स्वयं ने झटका महसूस किया। और वो झटका महसूस किया घूसखोर पंडित वालों ने। और नीरज पांडे जो उनके प्रोड्यूसर हैं, उनका स्टेटमेंट आ गया कि हम घूसखोर पंडित नाम भी हटा रहे हैं और नाम के अलावा हम इसके साथ का जो भी प्रोमो मटेरियल है वो भी हटा रहे हैं। साथ में मनोज वाजपेयी कह रहे हैं हमारी कोई भावना दुर्भावना नहीं है किसी को हर्ट करने की, लेकिन मनोज वाजपेयी की बात पर तो कतई यकीन करना ही नहीं, क्योंकि मनोज वाजपेयी ने तो शादी ही मुसलमान से कर रखी है। और जिस मुसलमान से भी उसने शादी कर रखी है वो तो हिंदू बनी नहीं। खैर, मनोज वाजपेयी ने कलमा पढ़ा या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन हरकतें उनकी जो है आज से नहीं, लगातार जब से देख रहे हैं कि जब से उनकी शादी हुई है, ख़ास तौर से उनकी हरकतें इसी तरह की रहती है जिसमें किसी भी तरह से हिंदू धर्म को नीचा दिखाना है। उनको क्यों नीचा दिखाना है? क्योंकि उनको अपनी पत्नी की निगाहों में चढ़ा है, अपने रिश्तेदारों की, अपने जो मुसलमान रिश्तेदार हैं उनके सामने अपने आप को सेक्युलर दिखाना है। और सेक्युलर दिखाने के लिए इस देश में एक ही नुस्खा है, और वो नुस्खा ये है, हिंदुओं को गाली दो, ख़ास तौर से ब्राह्मणों को गाली दो, ब्राह्मणवाद को गाली दो। एक हो कि साहब इन्होंने जो है वो हजारों साल से लोगों का दमन किया है। जैसा कि वो विकास दिव्य कीर्ति बोल रहा है कि 3000 सालों से ब्राह्मणों का 100% रिजर्वेशन है पढ़ाई लिखाई में। इन लोगों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यदि सच्चाई से लेना देना होता तो ये बताते हैं कि भाई एक ज़माना था, सबसे बड़ा वंश मौर्य वंश, उससे पहले जो वंश नंद वंश, ये सारे वंश तो आजकल अपने आप को ओबीसी कहते हैं। और कहीं भी यह आज तक कोई भी नहीं बोला है, जिन्होंने भी ओबीसी को रिजर्वेशन भी दिया था, या मंडल कमीशन या काका कालेलकर कमीशन जिन्होंने भी सर्वे किया था पिछड़ी जातियों का, उन पिछड़ी जातियों को कभी किसी ने यह नहीं कहा कि साहब कि ये दबे कुचले हैं, इनका शोषण हुआ है या इनका मानवर्धन हुआ है। SC/ST के बारे में तो ये बोलते, SC/ST को, अच्छा SC/ST का भी सबसे मानवर्धन इन्हीं पिछड़े वर्गों ने किया, क्योंकि अधिकतर साथ साथ यही रहते। फिर ये जो ओबीसी वर्ग है, इंदिरा साहनी में भी ये कहा गया कि भाई ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। लेकिन धन्य है हमारी पार्टियां, उनको तो वोट खरीदना है, तो वोट खरीदने के लिए उन्होंने इनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी बना दिया। अब उनको जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी दी जा रही हैं, फ्री स्कॉलरशिप भी दी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें और फ्री दी जा रही हैं जिसका कि कोई औचित्य नहीं है। कोर्टों ने इसके ऊपर अब पहरेदारी शुरू कर दी है। पहला हमारा UGC का जो स्टे था वो इसमें एक बड़ी उपलब्धि थी। अब क्या हुआ, इन्होंने तो डर के हटा लिया, लेकिन 2 और निर्णय हुए आज सुप्रीम कोर्ट के। और वो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, यदि वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक जाते हैं तो भाई इन पार्टियों की तो ऐसी तैसी हो जाएगी और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो एक तो बताएं आपको, एक तो प्रशांत किशोर ने आज याचिका डाली। प्रशांत किशोर ने आज एक याचिका डाली कि साहब ये बिहार के जो इलेक्शन है वो निरस्त किए जाए, क्योंकि इसमें फ्रीबीज दी गई थी और फ्रीबीज के आधार पर ये चुनाव जीते गए बहुत को। तो कोर्ट ने कस के फटकार लगाई और कहा कि तुमको
जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। कितने वोट आए भाई तुम्हारे? एक को सीट जीते हो, सीट एक को नहीं जीते, सिंगल सीट नहीं जीत पाए। लेकिन तुर्रा ये कि साहब कि अगर फ्रीबीज नहीं होती तो हम जीत जाते। तो पड़ी डांट और फिर उन्होंने डर के मारे विड्रॉ कर ली पिटीशन अपनी, और पिटीशन जो है डिसमिस्ड एज विड्रॉल। बात आई उसमें फ्रीबीज की। अच्छा, फ्रीबी के बारे में बता दें कि फ्रीबीज के बारे में नोटिस एक कल ही जारी हो चुका है, और कोर्ट ने कहा कि ये जो फ्रीबी है ये बहुत चिंता का विषय है, ये पूरी तरह से चुनावों को डिस्टॉर्ट कर रहा है। और आज उसको उन्होंने, प्रशांत किशोर की याचिका तो डिसमिस हो गई, लेकिन जो अपना माइंड था फ्रीबीज के ऊपर वो अवश्य दे दिया कि हाँ ये फ्रीबी वाली जो पिटीशन है इसको हम देख रहे हैं। फ्रीबी के बारे में आपको बताएं कि एक बड़ी, जिसको कहे कि एक निरापद सी हल्की फुल्की एक डिमांड थी कि भैया ये तो बता दो कि ये जो फ्रीबीज तुम प्रॉमिस कर रहे हो ये कहाँ से लाओगे। और इसमें जो है वो जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उस मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में एक रूल भी बना दिया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि भाई जो भी आप प्रॉमिस करेंगे और उसका सोर्स, उसका जो है वो बजट भी बना के देंगे। लेकिन उसको पता नहीं क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन भी इन्फोर्स नहीं कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस गया है और सरकारों को भी नोटिस गया है, खासतौर से केंद्र सरकार को नोटिस गया है। हो सकता है बाकी सरकारें भी इसमें इम्प्लीड की जाए, विशेषकर से वहाँ जहाँ पर चुनाव होने हैं। तो मैनिफेस्टो कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इलेक्शन कमीशन का जारी किया हुआ, उसमें पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर क्या, पूरा एक बड़ा पैराग्राफ है, और उसमें लिखा हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अनुसार जो भी मैनिफेस्टो बनाया जाएगा उसमें जो कुछ भी आप प्रॉमिस करेंगे उसका सोर्स बताएंगे। भाई क्यों नहीं आप ये कह देते कि आप बजट बना के पेश करेंगे, कम से कम जनता को पता तो चल जाए कि जो उनको मिल रहा है उसका सोर्स क्या होगा, कहाँ से आप टैक्स लगाएंगे। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रांट्स आते हैं और जो लोन्स आप लेते हैं वो तो साफ साफ सर उनकी लिमिट है, एक्ट बना हुआ है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, उसके तहत ये पता है कि कहाँ से आएंगे। लेकिन उसके बाद फिर अगर आप एक्सेस बोरोइंग करके ये फ्रीबीज की डिमांड फुलफिल कर रहे हैं और प्रदेश के और देश के बजट की ऐसी तैसी कर रहे हैं, तो लोगों को पता तो चलना चाहिए कम से कम। तो ये एक बड़ी रिफॉर्म आएगी और निश्चित रूप से दिख रहा है, आज कोर्ट के रुख से भी पता चल गया। और प्रशांत किशोर की ऐसी तैसी भी हो गई, प्रशांत किशोर को डांट भी पड़ गई। प्रशांत किशोर गए थे वहाँ हीरो बनने, पता नहीं क्या दिखाना चाहते थे, जब पता है अच्छी तरह से कि भाई एक इलेक्शन पिटीशन का एक फॉर्मेट तय है और इलेक्शन पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में ही दायर होनी है, उसका एक निश्चित समय है, 45 दिन के अंदर उसको दायर होना होता है, और 45 दिन तक ये डेटा सुरक्षित रखा जाता है। 45 दिन कब के हो गए और आप वेट कर रहे थे कि 45 दिन हो जाए उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ठुकाई भी कर दी और फ्रीबीज के बारे में भी अपना मंतव्य लगभग स्पष्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं कि जो फ्रीबी की जो याचिका है उस पर आगे कैसे चला जाता है। नोटिस इलेक्शन कमीशन को भी है, इलेक्शन कमीशन को भी अपना जो मैनिफेस्टो वाला पॉइंट है वो स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी बात हुई और तीसरी बड़ी बात हुई, वो तीसरी बड़ी बात यह है कि अभी आपको ध्यान होगा कि नीट पीजी में -40 के लोगों को भी सिलेक्ट कर लिया गया था कि कह के साथ बहुत सारी सीटें खाली रह गई हैं, और इसी तरह से जनरल क्लास का जो था वो घटा के जो कट ऑफ था वो 7 कर दिया गया, और बाकी का SC ST OBC का घटा के शायद 1 कर दिया गया, और SC ST का घटा के -40 कर दिया। अब पीजी में -40 ला के आप बनाना चाहते हो लोगों को स्पेशलिस्ट, तो ये कहाँ तक उचित है, यह प्रश्न आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच थी, और जस्टिस नरसिम्हा और N कोटेश्वर सिंह, इनकी 2 की बेंच थी, और इन्होंने ये कहा कि भाई स्टैंडर्ड्स का क्या होगा।
अब ये स्टैंडर्ड की बात कहाँ आई? इस स्टैंडर्ड की बात ये आई कि भाई जो कंसेशन दिया गया रिजर्वेशन का, उसमें सब में ये कहा गया कि भाई जो स्टैंडर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। तो जो भी आपको रिजर्वेशन देना है, जो भी आपको एफर्मेटिव एक्शन लेना है, वो एफिशिएंसी का कंसिडरेशन रखते हुए ही होगा। आप जो है कह रहे हैं कि नहीं, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सभी जगह जो है ये इतना लूज कर दिया गया है कि सब कुछ ऐसी स्थिति बन गई है कि सब कुछ लूज कर दो। चाहे क्रीमी लेयर की डेफिनेशन है उसको इतना वाइडन कर दो कि क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं रह जाए, चाहे और जनरल में योग्यताओं को छूट देने के बाद भी जनरल में कंसिडर कर लिए जाए, उसको इतना लिबरल कर दो कि साहब वो जो अब आपसे 5 साल बड़ा है वो भी जनरल में आ सकता है, यदि वो ओबीसी हो वो जनरल बन के आ जाएगा, आप नहीं आ सकते। एज रिलैक्सेशन लेके भी ऐसे ऐसे तमाशे किए गए हैं और दे आर डेफिनेटली नॉट इन कंफॉर्मिटी विद स्टैंडर्ड्स। तो वो अब स्टैंडर्ड्स की चर्चा होने लगी। मैं तो कहता हूँ दो ना, रिजर्वेशन दो भैया, मज़े से दो, लेकिन ये कर दो कि रिजर्वेशन जो है आपको हैंडीकैप प्रोवाइड करके दिया जाएगा, सीट्स पे नहीं दिया जाएगा आपको। आप ओबीसी है तो आप 5% रिलैक्सेशन ले लीजिए, SC ST है 10% रिलैक्सेशन ले लीजिए, उसके बाद सब बराबर हो गए। यहाँ तो मज़े की बात यह है कि अभी एक आया एक स्थान पर कि हरियाणा में सिस्टम्स इंजीनियर का एक रिक्रूटमेंट हुआ। वहाँ ये आया कि साहब की ओबीसी को जो मार्क्स दिए जा रहे हैं उनको, ओबीसी SC ST को, उनको 10 बोनस मार्क दिए जा रहे हैं। यानी रिजर्वेशन भी है और 10 बोनस मार्क भी हैं। तो आपने अपनी रिजर्व पोजीशन ले ली और 10 बोनस मार्क के साथ में आप जनरल से ऊपर चले गए। 90/90 लाके, यानी 100% मार्क्स लाके भी जनरल कैटेगरी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये जो है न केवल स्टैंडर्ड्स के साथ छेड़छाड़ है, ये भेदभाव की और डिस्क्रिमिनेशन की अति है एक समानता मूलक समाज में। यह नहीं चल सकता। अब कोर्ट्स को यह समझ में आने लगा है। भाजपा वालों, RSS वालों, थोड़ा सुधर जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।